यीशु मसीह के महान नाम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके वचन के द्वारा वो हमें प्रतिदिन अपनी अगुवाई को प्रदान करता है और हमें हिम्मत और साहस को देता है। प्यारो, चारों ओर भयानक डर और भयानक माहौल है। डर से लोग डरे हुए हैं। हर एक लोग चाह रहा है कि वो अपने प्रियों के पास पहुंच जाए। उनको ऐसा लगता है वो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने लोगों में अगर वो पहुंच जाएंगे तो उनके लिए सुरक्षा होगी। प्यारो, इस डर के समय में हर एक आदमी अनजाने डर से डरा हुआ है कि क्या हो जाएगा, अब क्या होगा। लेकिन प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल से आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं आपको आज हिम्मत और हौसला आपका बढ़ाना चाहता हूँ और हम आपको दिखलाने के लिए चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर वो हमारा सुरक्षा है। हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे चारों ओर वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। भजन संहिता और उसके 34 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ प्यारो, परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर सुरक्षा को प्रदान करता है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, जकरिया की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 5 वचन में कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। वो हमारा परमेश्वर हमें अपने चारों ओर, हमारे चारों ओर वो अपनी सुरक्षा को देने के लिए चाहता है। वो अग्निमय शहरपनाह के रूप में हमें छिपा के रखना चाहता है। आप महसूस करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन को बिताते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो उसकी संगति में रहते हैं, उनके लिए, जो उसका डर भय मानते हैं, उनके लिए वो आग किसी शहरपनाह बन करके उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी गवाही अय्यूब उसके 1 अध्याय 8 वचन से 10 वचन के अंदर में हम देख पाते हैं। एक बार शैतान जो है परमेश्वर के सन्मुख पहुंच गया। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान गवाही दे रहा है, क्या परमेश्वर आपने अय्यूब को और उसके परिवार को और उसके धन संपत्ति को, उसका जान माल जितना है, वो सबको आपने अपनी सुरक्षा में छिपा के रखा है। आपने उसको घेर के रखा है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के भय मानने वालों को परमेश्वर अपने सुरक्षा को देता है और शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार एलीशा के समय में, एलीशा वो अपने सेवक के साथ पहाड़ पर है और आराम का राजा वहाँ जो है उसको पकड़ने के लिए सेना को भेज दिया। 6वें अध्याय में, दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में हम देख पाते हैं। और सुबह के समय में 17 वचन में लिखा हुआ, सुबह के समय में जब एलीशा का सेवक जब देखता है वो पहाड़ चारों तरफ से जो है सैनिकों से, शत्रुओं की सेना से घिरा हुआ है, वो चिल्लाने लगा, हे स्वामी, हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं। एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और जब वो देख सका तो देखता है कि एलीशा को परमेश्वर के ओ अग्निमय रथों और घोड़ों के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सेना के द्वारा उसको सुरक्षा मिली हुई है। प्यारो, आप देख पाए, आप महसूस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों ओर अपने दूतों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ जब आपको डर लगता है, जब आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उसका एक कारण होगा। बाइबल में 2-3 बातों को हम देखते हैं। जब सुरक्षा उनके जीवन से हट जाती है, जब सुरक्षा उनके जीवन के चारों ओर से खत्म हो जाती है, शत्रु को जब मौका मिल जाता है, उसकी वजह है यशाया उसके 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है, परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट कर दी जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मन के अनुसार जब कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग उसके मन के अनुसार कार्य करें।
उसके फलवंत दाखलता, अच्छी दाखलता उसमें आए, लेकिन वो खराब और बेकार दाखलता उसमें आई। परमेश्वर कहता है ये कौन लोग हैं? यहाँ 7 वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। प्यारे भाई बहनों, हम और आप परमेश्वर के चुने हुए, हम और आप परमेश्वर के लोग हैं। जब परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की आशीषें दी हैं, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए फल आना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए आत्माओं का फल लाने वाले हों, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले हों, परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बनने वाले हों, हमारे जीवन में अच्छे फल दिखाई देने वाले हों। पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के योजना और इच्छा के अनुसार उसका फल नहीं होगा, प्यारो, परमेश्वर कहता है मैं अपने सुरक्षा को हटा दूंगा। दूसरा जो है, हम देखते हैं नीति वचन के 24 अध्याय उसके 30 और 31 वचन में, वहाँ जो लेखक कहता है कि मैं आलसी के खेत के होकर किनारे से जा करके देखा तो मैंने देखा कि उसके पत्थर की दीवार जो है, पत्थर की जो सुरक्षित दीवार वो गिर गई है और उसमें हर तरफ झाड़ियां हैं, ऊंट कटारे हैं और वो जानवरों से रौंदी जा रही है। प्यारे भाई बहनों, आलस्य हमारे जीवन में, दूसरी बात जो है, आलस्य हमारे जीवन में वो हमारे जीवन की सुरक्षा को हटा देती है। परमेश्वर की उपस्थिति में जितना बैठना है, परमेश्वर के संगति में जितना रहना है, परमेश्वर के वचन का जितना अध्ययन करना है, परमेश्वर के साथ जितना समय बिताना है, जब हम उसमें अपने जीवन को अलग कर लेते हैं, हम आलसी बन जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संगति टूट जाता है, हमारे जीवन की सुरक्षा भी खत्म हो जाती है। एक और जगह को हम देखते हैं, नहमिया के पहले अध्याय में उसके 3 वचन में, प्यारे भाई बहनों, हम देख पाते हैं कि हनानी नामक एक व्यक्ति और यहूदा के कुछ लोग नहमिया के पास आते हैं शूशनगढ़ में। नहमिया शूशनगढ़ राजमहल में रहता है, आलीशान भवन में वो राजा की सेवा करता, राजा को पिलाने वाला है और वो सुख और चैन के साथ है, आराम के साथ है। लेकिन जब वो लोग आए यरूशलेम से, हनानी और यहूदी लोग, नहमिया ने उनसे पूछा, भैया हमारे लोग कैसे हैं, यरूशलेम कैसा है? वे लोग उससे कहने लगे, नहमिया भाई, यरूशलेम की दीवार जो है वो टूट चुकी है, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और वहाँ के लोगों का निंदा हो रहा, अपमान हो रहा, वे बहुत ही अपमानित और निंदित हो रहे हैं। उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई आराम नहीं है, वो दुख और कष्ट में पाए जा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, नहमिया कहता है मैं ये बातें सुन करके रोने लगा और कितने दिन तक मैं रोता रहा, क्योंकि उनकी सुरक्षा खत्म हो चुकी थी। यरूशलेम को परमेश्वर ने अपना निवास स्थान होने के लिए बनाया था। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम वास करेगा, मैं यहाँ रहूंगा। लेकिन वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उसके विरोध में बलवा किया, उसके विरोध में कार्य किया, गलत कामों में अपने जीवन को बिताया और जिसके चलते उनकी सुरक्षा की जो शहरपना थी वो गिरा दी गई और वे लोग अपमानित और निंदित होकर जीवन बिता रहे थे। प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से मसीही लोग, बहुत से मसीही परिवार आज अपमान और निंदा का जीवन जी रहे हैं, बहुत ही कष्टों में हैं, बहुत ही दुख में हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, वे अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को देख रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम पर दया करने पाए। परमेश्वर कहता है वो हमें सुरक्षा देना चाहता है। भजन संहिता में जब आप पढ़िएगा, भजन संहिता 122 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तेरे शहरपना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। प्यारे भाई बहनों, जब सुरक्षा हमारे चारों ओर होगी, हमारे जीवन में शांति और हमारे घरों में कुशलता होगी। लेकिन जब आज सुरक्षा हट चुकी है, शांति खत्म हो चुकी है, कुशल खत्म हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर के विरोध में काम करने के चलते, परमेश्वर के विरोध में बलवा करने के चलते हैं, परमेश्वर को धोखा देने के चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में हर एक प्रकार के गलत कामों को, पापों को करने के चलते हैं,
आज आप अपने जीवन में सुरक्षा को नहीं महसूस कर पा रहे होंगे। प्यारे भाई बहनों, आज अपने आप को जांचने पाएं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने पाएं। आइए मिल करके हम प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हम तेरे पास आए हैं प्रभु, हमारे जीवनों को एक बार फिर से तू पवित्र कर और हमारे जीवन में तेरी सुरक्षा को बना दे, ताकि प्रभु हम तुझ में सुरक्षित होके हमारे जीवन में आनंदित हम हो सकें। ताकि जो शहरपनाह वो चारों ओर जो परमेश्वर के सुरक्षा में पाई जाती है, उसके बारे में लिखा है, तेरे शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होगा। प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के ओर लौट आएंगे, हम पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, प्रभु हमारे जीवन में ऐसी ही आशीष को देगा। आइए हम अपने जीवन को जांचते हुए हम परमेश्वर की ओर अपने आप को हम समर्पित करने पाएँ। परमेश्वर आप सबों को अपने वचन के द्वारा आशीष देने पाए। धन्यवाद।